जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के राम बागरी पर। देखिए, पिछली क्लास में हमने जो है महाराणा करण सिंह और महाराणा जगत सिंह के बारे में पढ़ा था। उनके बारे में इतनी ज़्यादा कुछ बातें थी नहीं, थोड़ी सी दो दो चार चार बातें थी जो मैंने बता दी थी। करण सिंह जी मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे जिनको दरबार में जाने पर जो है 5,000 का मनसब दिया गया था। और जब शाहजहां, जिसको हम खुर्रम भी से के नाम से भी जानते हैं, जब शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था तो उन्होंने जो है शरण दी थी कहाँ, जग मंदिर में। और उसी की प्रेरणा लेकर के बाद में शाहजहां ने जो है ताजमहल का निर्माण करवाया था। और करण सिंह जी ने कर्ण विलास और दिलकुश महल का निर्माण भी करवाया था। जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था पर पूर्ण उनके बेटे जगत सिंह ने करवाया था। यहाँ तक हमने देख लिया था। उसके बाद में जगत सिंह जब राजा बनते हैं तो जगत सिंह जी जो है वो जग मंदिर का निर्माण को पूर्ण करवाते हैं जो कि उनके पिता ने शुरू करवाया था। और उनके समय का एक प्रसिद्ध मंदिर है जगदीश मंदिर, जिसको हम जगन्नाथ राय मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पर जगन्नाथ राय प्रशस्ति भी है। उस मंदिर की दो चार बातें थी कि पंचायतन से लिखा है, सपनों में बना मंदिर है। और इसके जो वास्तुकार हैं वो अर्जुन भाणा और मुकुंद थे। और ये सब देख लिया था। और इसकी जो प्रशस्ति लिखी थी वो कृष्ण भट्ट ने लिखी थी। ठीक है। बाकी डिटेल हमने देख ही ली थी कि प्रशस्ति में किस किस की जानकारी है, किसकी नहीं। आज हम पढ़ने वाले हैं महाराणा राज सिंह प्रथम के बारे में। देखिए, हम राजस्थान के जितने भी राजा पढ़ते हैं, खास तौर पे मेवाड़ में, तो मेवाड़ में कल्चरल अचीवमेंट अगर सबसे ज्यादा किसी का है तो वो एक तो महाराणा कुंभा का है। महाराणा कुंभा के लगभग बराबर, या यूं कहूँ सबसे ज्यादा, महाराणा कुंभा के बाद में सर्वाधिक कल्चरल अचीवमेंट अगर किसी का है तो वो महाराणा राज सिंह जी का है। इस वजह से जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं महाराणा कुंभा के बाद में। महाराणा प्रताप है से, पर फिर भी कल्चरल अचीवमेंट पे राजा उसी को ज्यादा याद किया जाता है जिसने ज्यादा योगदान दिया है समाज की भलाई में और निर्माण कार्यों में, तो उसको उसी से याद किया जाता है। ठीक है, लड़ाइयाँ भी लड़ी थी पर फिर भी देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपने जितनी भी क्लासें देखी है, अच्छा लगा है तो प्लीज एक बार कमेंट कर दिया करो कि हाँ सर ये चीज अच्छी लगी है और कुछ नया सीखने को मिला है। आपने जो है महाराणा प्रताप वाला और उनका जो पुत्र है अमर सिंह जी, उनके जो वीडियो है उनको बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना उनको दिया है, क्योंकि ये राजस्थान का एक, मैं यूँ कहूँ कि बहुत ही प्रमुख और अच्छे राजा हैं जिन्होंने बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए हैं। और हम बहुत सारे घटनाक्रमों की वजह से जो है महाराणा राज सिंह जी को जानते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वो है महाराणा राज सिंह जी के बारे में। अगर आप डिटेल से पूरा जानना चाहते हो तो शुरू से लेकर के एंड तक बने रहेगा इनके बारे में। और इनसे जुड़े हुए घटनाक्रमों को हम एक एक को बढ़िया डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, चित्रों सहित। कोशिश करता हूँ क्योंकि जो चीजें हैं वो जब हम किसी को देखते हैं तो ज्यादा याद रहती है। इस वजह से जो है मैं इमेजेस भी ढूंढता हूँ, तलाशता हूँ कि कौन सी अच्छी स्वीटेबल होगी, उस हिसाब से लगा करके समझाता हूँ। तो ये जो है महाराणा राज सिंह जी है। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इतनी लंबी जोड़ी तलवार है, एक कटार ये यहाँ पे लगी हुई है, और एक जो कमल का फूल वो उनके हाथ में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो राज सिंह जी के बारे में। तो पहले तो देख लेते हैं कि भाई राज सिंह जी किसके समय थे। शाहजहां के समय थे। शाहजहां ने इनको 5,000 का मनसब दिया था। किसने? शाहजहां ने कितने का? 5,000 का मनसब। ठीक है। और एक था औरंगजेब। औरंगजेब के और इनके संबंधों के बारे में हम चर्चा करेंगे। औरंगजेब देख लेते हैं। ठीक है। तो और उपाधियों में एक तो इनकी उपाधि है विजय कटकातु। विजय कटकातु, इसका मतलब होता है जो सेना को विजय करता है ना, वो सेना विजय करने वाला, ये होता है विजय कटकातु का मतलब। ठीक है। तो एक उपाधि तो ये है, और एक उपाधि और है इनकी हाइड्रो रूलर। हाइड्रो रूलर। हाइड्रो रूलर का मतलब यूं है कि इन्होंने पानी की व्यवस्था करवाई थी प्रॉपर। हम आगे देखेंगे, इन्होंने प्रसिद्ध झील बनवाई थी, पानी की व्यवस्था। ठीक है। इस वजह से इनको जो है हाइड्रो रूलर कहा जाता है। तो ये मुख्य चीज है, ध्यान रखना। एक तो विजय कटकातु इनकी उपाधि, और एक हाइड्रो रूलर।
देखिए औरंगजेब के साथ इनके संबंध किस प्रकार से रहे वो देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी घटनाक्रम है जो इन दोनों से जुड़े हुए हैं। तो इधर जब शाहजहां थोड़ा वृद्ध हो गया था और वो मरणासन स्थिति में था, मतलब यूं कहूं कि बुजुर्ग, लास्ट टाइम की बात है। तो शाहजहां को फिक्र थी कि भाई इसके चार बेटे हैं, चार बेटों में से कौन राजा बनेगा। चार बेटे, जो दिल्ली सल्तनत का अगला वारिस बनेगा जो है तो कौन, तो ये इसका जो प्रिय था, प्रिय, वो तो कौन था, दारा सिको। दारा सिको। और दारा सिको का ही सबसे जो राजा हैं, राजस्थान के जितने भी राजा हैं उन सब ने किसका पक्ष लिया था, दारा सिको का। और एक था औरंगजेब। औरंगजेब, तो जब इनके बीच में जब लड़ाई हुई तो औरंगजेब ने जो है राज सिंह जी को कहा कि राज सिंह जी, आप जो भाई ये मेवाड़ एक बड़ी रियासत है अपने आप में और बहुत से राजा इनकी बात मानते हैं, तो औरंगजेब ने कहा कि आप जो है दारा सिकों का पक्ष मत लेना, चाहे आप मेरी तरफ से लड़ो मत लड़ो पर उनके पक्ष में मत जाना। तो जो है राज सिंह जी ने औरंगजेब की बात मान ली थी और इन्होंने जो है मौन समर्थन दिया था। मौन समर्थन, ये लड़ने नहीं गए, लेकिन मौन समर्थन मतलब किसी की तरफ से भी नहीं गए कि हाँ ठीक है मैं नहीं लड़ूंगा। और एक था सूजा और एक मुराद। सूजा और मुराद, बाद में जब उत्तराधिकार युद्ध खत्म होता है तो जो राजा बनता है वो कौन बनता है, औरंगजेब। ठीक है। तो फर्स्ट में तो जो है राज सिंह जी और औरंगजेब के अच्छे संबंध थे, पर बाद में जो है जब औरंगजेब की नीतियां हिंदू विरोधी होने लगी तब जो है राज सिंह जी और इनके बीच में विरोध उत्पन्न हो गया। तो ये ध्यान रखना भाई, फर्स्ट में तो इन्होंने मौन समर्थन दिया था, किसको, औरंगजेब को मौन समर्थन। और इसी टाइम पे जो है राज सिंह जी ने कि भाई मैं तो लड़ाई लड़ने तो जाऊं नहीं, तो इन्होंने टीका दौड़ करवाई थी। टीका दौड़। ठीक है। टीका दौड़ का मतलब यूं है कि जैसे राजा बनते हैं तो एक प्रोग्राम रखा जाता है, तो टीका दौड़ करवाए तो इन्होंने उन जो अपने क्षेत्र थे, जो मुगलों के अधीन थे पहले, मुगलों के अधीन क्षेत्र, तो कि भाई इनके घर की वापस लड़ाई चल रही है तो इस टाइम पे हम क्या करें कि भाई लड़ने तो जा नहीं रहे, तो जो इनके अधीन जितने भी क्षेत्र हैं इनको वापस जीत लेते। तो इन्होंने टीका दौड़ करवाए और करवा करके इनको जो है वापस जीत लिया। तो इसी टाइम पे जो है टीका दौड़ के टाइम पे इन्होंने जो उपाधि है विजय कटकातु, विजय कटकातु वो यहाँ धारण करी थी। ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, विजय कटकातु की उपाधि कहाँ ध्यान धारण करी थी, टीका दौड़ के समय। ठीक है। तो फर्स्ट में तो अच्छे संबंध रहे और बाद में जो है ये विरोधी हो गए थे, तो उसका जो मेन कारण है वो क्या था, एक तो फर्स्ट जो कारण आता है वो है चारुमती। तो चारुमती देखिए किशनगढ़ के पास, किशनगढ़, किशनगढ़ के पास में रूपनगढ़ था। रूपनगढ़ वहां की राजकुमारी थी, कौन, चारुमती, किशनगढ़ की राजकुमारी। बेहद ही सुंदर, सुशील और अच्छी थी। एक बार क्या है, एक महिला पोस्टर बेचनी है कहाँ से, अपने दिल्ली से। तो उसने, उसके पास अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी, तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, वो आवाज दे रही थी तो उसको बुलाया और देख के कहा कि भाई ठीक है, तो जो इनको पसंद आया वो तो ले लिए, लेकिन उनमें जो है एक पेंटिंग औरंगजेब की भी थी, किसकी, औरंगजेब की। एक पेंटिंग औरंगजेब की भी थी। तो जब औरंगजेब की पेंटिंग थी तो उसने कहा कि ये कौन है, कि ये इसको नहीं जानते हो कि ये वो है ना औरंगजेब। तो उन्होंने जो है इसका अपमान कर दिया, भला बुरा कहा, तो उस महिला ने जाकर के जो है औरंगजेब को बता दिया। तो जब औरंगजेब को इस बात का पता चला कि एक छोटी सी रियासत की एक लड़की, एक राजकुमारी ने मेरा अपमान किया है, तो वो जो है किशनगढ़ वालों को मैसेज करता है और औरंगजेब जो है चारुमती से शादी की, मतलब शादी का प्रस्ताव रखता है कि मैं आपसे जो है चारुमती का मांगता हूँ। अब ये बात सुन करके किशनगढ़ वाले नाराज तो थे कि भाई हम दिल्ली जो है मुगलों के साथ शादी ब्याह नहीं करेंगे, लेकिन मना कैसे करें, क्योंकि अगर मना करते हैं तो वो उधर से हमला करेगा और किशनगढ़ वाले जो है दिल्ली से जीत नहीं सकते। तो किशनगढ़ से जब ये बात इनको पता चलती है तो चारुमती इधर राज सिंह जी को मैसेज कर देती है, किसको, राज सिंह जी को।
क्योंकि राज सिंह जी ने कहलवा रखा था कि अगर ऐसी कोई भी बात होती है तो आप मेरे को बताएं। तो राज सिंह जी के पास में से ज्यादा चारुमती भी करती है और किशनगढ़ वाले भी कहते हैं कि भाई ऐसा करो आप, तो जैसे भी करके जो है हमें इससे चीज से उबार लो कि हम इधर बच भी जाएं और फर्क भी नहीं पड़े। तो चारुमती से विवाह किया था किसने? राज सिंह जी ने। ये बात है 1660, चारुमती विवाद करें तो ये 1659 60 के समथिंग की बात है। ठीक है, 1659 1660। अब यहाँ पे जब ये शादी करने जा रहे थे तो इधर राज सिंह जी चले, उधर से औरंगजेब ने भी कहा कि भाई ठीक है मैं भी शादी करना चाहता हूँ। तो पर राज सिंह जी ने इस बार जो है औरंगजेब को मैसेज किया कि यहाँ जो है चारुमती से तो विवाह मैं करूंगा और आप नहीं करो, मतलब तुम्हें तो नहीं करने दूंगा। तो राज सिंह जी के और औरंगजेब के मध्य एक लड़ाई होती है। तो राज सिंह जी अपने जो सेनापति होते हैं इनकी तरफ से जो लड़ने वाले थे आगे हरावल में जो लड़ते थे, कौन? सलुम्बर। और सलुम्बर इन्होंने मैसेज किया कि भाई मैं जो है मैं शादी करने जा रहा हूँ, कहाँ? अजमेर की तरफ, मतलब किशनगढ़ जा रहा हूँ। तब अगर औरंगजेब की सेना आए तो आपको जो है लड़ाई लड़नी है। तो सलुम्बर वाले लड़ते थे हरावल में। तो सलुम्बर के उस टाइम पे थे कौन? रतन सिंह चूंडावत। रतन सिंह, सॉरी, रतन सिंह चूंडावत, इनको मैसेज किया। और रतन सिंह जी की खुद की एक दो दिन पहले शादी हुई थी। तो रतन सिंह जी ने कहा ऐसे कैसे कि महाराज आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन इधर जो है राज सिंह जी जाते हैं और ये नेतृत्व किसको दिया जाता है? सलूमर वालों को। तो सलूमर के रतन सिंह चुंडा के पास मैसेज कर दिया जाता है कि भाई आप आना और जो है जो औरंगजेब की सेना आएगी उसको रोकना है। किसको? औरंगजेब की सेना को। औरंगजेब की सेना जब तक फेरे नहीं हो तब तक रोक के रखना, उसके बाद में मैं आ जाऊंगा, मैं संभाल लूंगा आगे। तो ये बात कहलवा करके मैसेज कर देते हैं किसको? रतन सिंह चुंडावत को। अब रतन सिंह चुंडावत की खुद की शादी हुई है 2 दिन पहले। तो रतन सिंह चुंडावत जो है पहले तो मना कर देते हैं कि भाई ये रतन सिंह चुंडावत कहाँ के थे? सलुम्बर के, मैंने बताया था सलुम्बर। ये मना कर देते हैं। तो इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी हाड़ी रानी सहल कंवरी, जो यहाँ पे चित्र लगा रखा है मैंने। अभी हम आगे इनके बारे में देखेंगे। तो इनकी खुद की शादी हुई थी कहाँ? हाड़ी रानी थी, हाड़ी रानी। इसका नाम सहल कंवर भी आता है और सला कंवर भी आता है। ठीक है। तो ये मना कर देते हैं पहले तो मना करने पर सहल कंवर कहती है कि भाई आप कैसे मना कर सकते हो? आपको हरावल में लड़ने का अधिकार प्राप्त है। किसमें? हरावल में। और आपके दादा परदादा जो राव चुंडा मतलब राणा चुंडा थे, उन्होंने बलिदान दिया था इस बात को लेकर के कि हम आगे लड़ेंगे। और आप जो है उन पूर्वजों की दिए हुए वादे को कैसे तोड़ सकते हो? कि नहीं नहीं, राज सिंह जी का रोज का काम है, वो आए दिन शादियां करते रहते हैं और हम उनकी जगह लड़ने जाते हैं, हमें पता है कि वो जो भी करे। तो साल कंवर ने कहा पर ये नहीं माने और इन्होंने मना किया। तो इस बात को लेकर के जो है ये साल कंवर जो है थोड़ा सा, मतलब इनका जो है व्यक्तित्व ऐसा था, इनको वो बात याद आई कि भाई क्यों नहीं जा रहे? तो कि अभी अभी शादी हुई है और कैसे जाओगे? 2 दिन पहले शादी हुई है और अभी तो शादी की मेहंदी भी नहीं छूटी और अभी से लड़ाई लड़ने। तो इनका मन नहीं कर रहा था कि इनका रतन सिंह चुंडाव का लड़ाई लड़ने का। तब हाड़ी रानी सोचती है अपने बारे में कि भाई मैं उन हाड़ाओं की पुत्री हूँ। इसकी बुआ ने जो है एक अपने राजा को, मतलब अपने पति को युद्ध में हार करके आने के बाद में जो है दरवाजे से, मतलब किले में भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। तो इनको जो है अपने ही ऊपर सोचना आता है और ये कहती है कि भाई अगर आपके जाने के, मतलब युद्ध लड़ने में मैं रुकावट हूँ, तो ये कहती है, समझाती है जैसे तैसे करके वो जाने लगता है। तो रतन सिंह चुंडावत इनसे सेनानी मांगते हैं। जाते समय कहते हैं कि भाई जाओ राजकुमारी से सेनानी ले आओ। तो जो सल कंवर है वो अपना सिर काट करके दे देती है। क्या करती है? सिर काट कर दिया। जब ये बात इधर रतन सिंह जी को पता चली तो उनको बहुत ही बुरा लगा कि हमने गलत किया और पहले इनकी बात मान लेनी चाहिए थी। तो वो हम देखेंगे अभी। ये देखिए आगे चित्र में
इन्होंने जो है अपना शीश काट करके जो है दान दे दिया था, और जब ये सैनिक लेकर के पहुंचा तो इन्होंने कहा कि बहुत गलत हुआ, और आखिर में यहाँ से जो है इन्होंने इस सिर को लेकर के ये लड़ाई लड़ने गए और औरंगजेब की सेना को धूल चटाए। वहाँ उस युद्ध युद्ध में जो है ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये इधर रतन सिंह चुंडावत है सेकंड, देख लीजिए, ये मैं बता देता हूँ, ये रतन सिंह चुंडावत, और ये सिर काट करके जो ले गए थे वो, और ये थाली में सजा करके दिया था। तो इनके जो, तो इस चीज को लेकर के जो हैं अपने राजस्थान कवि हैं, उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया कि चुड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो सतरानी। तो ये मेघराज मुकुल की रचना है भाई, ध्यान रखना। ये जो है ये किसकी है? मेघराज मुकुल। इन्होंने एक कविता लिखी इसी के ऊपर, सेनानी, ठीक है। सेनानी एक रचना लिखी जिसकी दो पंक्तियां हैं, चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो शतरानी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना किसने लिखी है, मेघराज मुकुल ने। पूछा हुआ प्रश्न भी है। और ये हाड़ी रानी है, हाड़ी जो बोलते हैं, हम किसको बोलते हैं, हाड़ी रानी, मतलब जो बूंदी के चौहान थे उनकी जो बेटियां थी उनको हाड़ी रानी कहते हैं, बूंदी। तो बूंदी के कौन थे? संग्राम सिंह सेकंड की पुत्री थी ये, संग्राम सिंह सेकंड की पुत्री। लेकिन इतिहास में ऐसा देशभक्ति का और ऐसा जो है विचार देने वाली और ऐसे विचार प्रकट करने वाली बहुत ही कम महिलाएं हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया कि मेरा पति अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, किसकी वजह से? मेरी वजह से। तो उनके कर्तव्य को पूर्ण करने में बाधा कौन हूं? मैं हूं। और उसको मान करके जो है अपना शीश काट करके दे दिया। तो वो कौन थी? एकमात्र महिला जिसको हम जानते हैं, कौन थी? खाड़ी रानी, सहल कंवर। और बाद में इसी को सम्मान देने के लिए अपने राजस्थान पुलिस में जो पहली महिला पुलिस बटालियन थी, ये ध्यान रखना भाई, राजस्थान की जो महिला पुलिस बटालियन है, महिला पुलिस, आज भी हम इस महिला को याद करते हैं और इसका नाम हमने हाड़ी रानी बटालियन के नाम पे रखा है, हाड़ी रानी बटालियन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई। आगे देखते हैं, ये वही है रतन सिंह चुंडावत और ये हाड़ी रानी। बाद में जब आगे चारुमती की और एक घटना हो जाती है, तो उसके बाद में जो है औरंगजेब ने इधर जजिया कर लगा दिया था, हिंदुओं के ऊपर टैक्स लगा दिया था। किसने? औरंगजेब ने। तो इसका भी जो है इन्होंने विरोध किया था। किसने? जो राज सिंह जी है, जजिया कर लगाया था इसने 1679 इसके समथिंग। तो जजिया कर का विरोध किया था। खुलकर विरोध करने वाले कौन थे? राज सिंह जी, ठीक है। तो अब ये मतलब एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। पहले जरूर इन्होंने साथ दिया था, पर जब इसकी हिंदू विरोधी नीतियां हुई, किसकी? औरंगजेब की, तो इस वजह से जो है राज सिंह जी ने इसके खिलाफ हो गए थे, मतलब सीधा सा, ठीक है। मंदिर निर्माण, तो मंदिर निर्माण में इनके जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। पर पहले मैं थोड़ा सा इसकी जो पृष्ठभूमि बता देता हूँ कि क्या हुआ था, घटनाक्रम किस प्रकार। क्योंकि इधर औरंगजेब जो है वो हिंदू विरोधी हो गया था, मतलब वो हिंदुओं को मुस्लिम बनाने में कट्टर मुसलमान था, कौन? औरंगजेब। और वो हिंदुओं के मंदिरों को तुड़वाने लग गया था, उनको तुड़वा करके जो मूर्तियां थी उनसे, मतलब जो गलत जगह होती है जैसे मांस की दुकानें और ये अपने, तो इन चीजों में यूज करता था। तो वो अपमान की सी बात थी कि वो हिंदुओं को सीधा मुसलमान, मतलब मुस्लिम बनाने को, मतलब कन्वर्ट करने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था, और इस वजह से जो है परेशान कर रहा था। तो जब वो उसने एक अभियान चलाया था, कौन सा? मंदिर तोड़ो अभियान, मंदिर तोड़ो अभियान। और इसमें जो है उसने अपनी सेना को पैसे दे करके मंदिरों को तोड़ने के लिए कहा था, मतलब मंदिर तोड़ने के वो पैसे देता था। देखिए इस प्रकार से जो है उसने अपनी नीतियां बदल ली थी। तो इन मंदिरों को तोड़ने से पहले जब ये इसने ऑर्डर दे दिया, तो राज सिंह जी ने इधर कहा था कि आपके पास जितनी भी मूर्तियां हैं, जो भी मेरे से मदद हो सकती है वो मैं करूंगा और उनको बचाने की कोशिश करूंगा। तो इस मंदिर तोड़ो अभियान के तहत जब
इधर मथुरा और वृंदावन की तरफ इसके सैनिक गए तो वहां से जो गोसाई जी थे वो मूर्तियां लेकर के भाग गए। कौन? ये मंदिर निर्माण में अभी हम आगे देखेंगे मंदिरों के बारे में डिटेल से। तो जो वृंदावन है, कहाँ से? वृंदावन। वृंदावन से दो आदमी थे, गोविंदास जी, गोविंद दास जी और दामोदर दास जी, दामोदर दास। ये वृंदावन से भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर के आए थे। तो ध्यान रखना भाई, गोविंदास जी। और ये पहले तो आए बूंदी। जब बूंदी वालों ने कहा कि भाई हम औरंगजेब का सामना नहीं कर सकते, तो ये मारवाड़ गए और मारवाड़ वालों ने भी कहा कि भाई हम उससे जीत नहीं पाएंगे, तो आप ऐसा करो कि जो है आप एक बार मेवाड़ जाओ राज सिंह जी के पास, वो शायद आपकी मदद कर दे। तो गोविंदास जी और दामोदर दास जी जब यहाँ राज सिंह जी के पास आते हैं तो राज सिंह जी उनसे कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं और मेरी सेना के 1 लाख सैनिकों का सिर नहीं कट जाएगा तब तक औरंगजेब इन मूर्तियों का हाथ नहीं लगाएगा। तो जो वृंदावन से मूर्ति लाए थे वो लाए थे श्रीनाथ जी की। किसकी मूर्ति थी वो? भगवान कृष्ण के बाल रूप की मूर्ति थी श्रीनाथ जी की। ठीक है। और एक मूर्ति और भी लाए थे, तो हम देखेंगे। तो राज सिंह जी ने यहाँ उनको शरण दी, अपने यहाँ पे शरण दे करके जो है मंदिर निर्माण करवाए थे। ठीक है। तो देख लेते हैं, ये बात थी मंदिर निर्माण। अभी हम आगे देखते हैं। ये जजिया कर का पहले विरोध, मतलब बाद में विरोध किया था मंदिर निर्माण में। ये देखिए, ये श्रीनाथ जी का मंदिर है, मतलब श्रीनाथ जी की मूर्ति है भाई, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ। तो श्रीनाथ जी, ये मंदिर है, सिहाड़ गांव बोलते थे, सिहाड़। और वहां पर जो है इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको हम वर्तमान में जो है नाथ द्वारा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नाथ द्वारा। ये कहाँ पे है? राजसमंद। ठीक है, राजसमंद। तो सिहाड़ गांव में ला करके जो है ये मूर्ति इन्होंने लगवाई। ये 1672 की बात है, 1672 ईस्वी। ठीक है। ये श्रीनाथ जी हैं। देख लीजिए आप अच्छे से, कभी अगर आपका जब जाना हो तो देख के आइएगा। बहुत ही शानदार जो कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं हैं उनका चित्रण, और उनके ये कृष्ण भगवान का बाल रूप है भाई, ध्यान रखना। श्रीनाथ जी का जो मूर्ति है ये कृष्ण का बाल रूप है, बाल रूपी कृष्ण। मतलब जो उनका बचपन है, बचपन की वो इसकी पूजा की जाती है। ठीक है। तो राज सिंह जी का वो कथन भी याद रखना कि जब मेरे 1 लाख सैनिकों के सिर, 1 लाख सैनिक, पूछ ले भाई वो कभी किस सैनिकों के सिर कट जाएंगे तब जाकर वो मूर्तियों को तोड़ पाएगा। ऐसा किसने कहा था? राज सिंह जी ने कहा था। किसके लिए कहा था? मूर्तियों के लिए कहा था। ठीक है। तो इस श्रीनाथ जी, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। नाथ द्वारा का नाम आते ही नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ जो इनके पीछे लगी होती है वो पेंटिंग्स जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ की बहुत सारी चीजें हैं। जब हम त्योहार पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊंगा। अन्नकूट महोत्सव भी यहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ का? नाथ द्वारा का। और उसी में है भीलों की लौट। तो जब हम त्योहार पढ़ेंगे तो वहाँ मैं डिटेल से उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नाथ द्वारा में, ये वहाँ का जो मेन गेट है वो। और ये नाथ द्वारा में एक और है, दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा। आपको इसका नाम कमेंट करना है भाई, कि इस मूर्ति का नाम क्या है। इसको आपको कमेंट करके बताना है। देखें आपको जो है कितनी जानकारी है। वैसे बहुत से लोग हैं, सब जानते होंगे इनके बारे में, पर फिर भी जो है एक बार आप कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि भाई जो सबसे ऊंची प्रतिमा है, शिव प्रतिमा अपने राजस्थान में है, उसका क्या नाम है। ठीक है। ये जो मंदिर है वो, एक और दूसरा जो मंदिर बनवाया है इन्होंने, वो बनवाया था कांकरोली में। ठीक है। ये कांकरोली, ये पड़ता है राजसमंद, राजसमंद में। देखिए इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ। एक तो श्रीनाथ ये मंदिर निर्माण में, एक मिनट, एक बार मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये कथन याद रखना। तो इन्होंने जो है ये, इसको सही से कर लेना। ये एक तो नाथ द्वारा, नाथ द्वारा में जो मंदिर बनवाया, नाथ द्वारा मंदिर किसका? श्रीनाथ जी का। ठीक है। एक दूसरा मंदिर बनवाया था इन्होंने अपने द्वारकाधीश जी का, द्वारकाधीश मंदिर। ये कहाँ है?
कांकरोली में, और कांकरोली पड़ता है राजसमंद। ठीक है, राजसमंद में। ये ध्यान रखना भाई, यहाँ पे 8 बार पूजा होती है, मतलब 8 बार आरती होती है इनकी, किनकी, भगवान कृष्ण की। तो ये जो है द्वारकाधीश जी का मंदिर है कांकरोली में, ये द्वारकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश। ठीक है, तो ये दो फेमस मंदिर थे जो इन्होंने बनवाए थे। किसने? महाराणा राज सिंह जी ने। और एक मंदिर और बनवाया था इन्होंने, वो बनवाया था अंबा माता का मंदिर। कौन सा बनवाया? अंबा माता मंदिर। बाद में मैं टाइम दूंगा आपको प्रॉपर, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये भी ध्यान रखना, ये कहाँ पे? ये उदयपुर में। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखिए, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। जब इधर ये राठौड़ मारवाड़ वाले, तो मारवाड़ का कौन था? अजीत सिंह, जिसको राजा बनाने के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ बहुत ही प्रयास कर रहे थे। और उन्होंने, जब हम वहाँ मारवाड़ पढ़ेंगे तो उनके बारे में पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है जो अपने दुर्गादास राठौड़ हैं उन्होंने कितना संघर्ष किया, किस प्रकार से। तो जब उसको इधर औरंगजेब ने राजा मानने से इनकार कर दिया था, तो उसको लेकर के कहाँ गए थे? क्योंकि मारवाड़ को औरंगजेब ने खालसा घोषित कर दिया था। क्या कर दिया था? खालसा घोषित कर दिया था। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तो इसको शरण दी थी किसको? दुर्गादास राठौड़ को। इधर से तो दुर्गादास राठौड़, और सिसोदिया में कौन है? राज सिंह जी, राज सिंह। तो ये दीवान था, और इधर तो जो राजा था वो कौन था? अजीत सिंह, अजीत सिंह। तो इनको जोड़ करके जो है, मतलब जब ये इसके विरोध में है, किसके? औरंगजेब के विरोध में है। कौन? दुर्गादास जी, और अजीत सिंह को राजा बनाना चाहते हैं। तो उसका साथ किसने दिया था? राज सिंह ने। तो इसका जो मुख्य क्रेडिट जाता है ना, वो किसको जाता है? दुर्गादास राठौड़ को जाता है भाई। इसी वजह से हम जो है दुर्गादास को मारवाड़ का गिरिबाल्डी कहते हैं। इस प्रकार से वहाँ गिरिबाल्डी ने इटली में दो संगठनों को एक करने का काम किया। उसी प्रकार से मेवाड़ में राठौड़ और सिसोदिया, जो मुख्य दो पावरफुल स्टेट थे, जो दो रियासतें थी, उनको एक करने का काम कौन कर रहा था? दुर्गादास राठौड़। हम वहाँ इनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, जो राठौड़ सिसोदिया गठबंधन था वो किस किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था राज सिंह जी के मध्य और दुर्गादास राठौड़, यानी कि अजीत सिंह राजा थे, तो इनके किसके खिलाफ हुआ था? तो ये हुआ था भाई औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब के। ठीक है, और राज सिंह जी ने इनको जो है केलवा की जागीर दी थी। कहाँ की? केलवा की जागीर दी थी कि भाई आप यहाँ आकर के रहो, और जो मदद होगी वो हम करेंगे आपकी। तो ये ध्यान रखना भाई कि जो राज सिंह जी हैं उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ जाकर दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को अपने मेवाड़ में शरण दी, और उनको केलवा की जागीर दी। कहाँ की जागीर दी? केलवा की। ठीक है, अब हम आगे इनके कुछ देखते हैं, निर्माण कार्यों में देख लेते हैं। ये जो है राजसमंद झील है, ये इसकी पाल है। तो आप इनके बारे में जानते होंगे कि राजसमंद झील सबसे बड़ी है। इस झील के निर्माण की वजह से ही इनको हाइड्रो रूलर कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी झील थी। तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? हाइड्रो रूलर। किसको? जो मतलब महाराणा राज सिंह है उनको। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण देख लेते हैं। निर्माण राज सिंह जी ने। किसने करवाया? राज सिंह ने। और इसका जो है राजसमंद झील भी है, और इसका एक नाम राज समुद्र भी है। एक मिनट, अरे, राज समुद्र। ठीक है, ये भी इसका नाम है। ध्यान रखना भाई। अकाल भी पड़ा था, और कुछ तो कहते हैं कि भाई इन्होंने जो है एक ब्राह्मण को मार दिया था, और इस वजह से जो है उसको, मतलब पाप का प्रायश्चित करने के लिए कुछ हुए होंगे कि इनकी जो पत्नी थी, इन्होंने एक बार परेशान होकर के जो है वो अपनी जान दे दी थी। तो ये परेशान से थे, तो ब्राह्मणों ने, किसी ने कहा होगा कि आप ऐसा करिए कि एक विशाल जो है तालाब का निर्माण करवा दीजिए,
तो उसमें जो है आपके जो है पाप कट जाएंगे। इनको थोड़ा गुस्सा आता था, तो उस वजह से इन्होंने ऐसी भी मान्यता है, और कहते हैं कि अकाल पड़ा था, तो अकाल राहत में जो है लोगों को रोजगार देने के लिए ये झील बनवाई गई थी। तो ध्यान रखना इसको हम, ये नौचौकिस्तान पर है। किस, कहाँ पे? नौचौकिस्तान पर है, तो इसको हम नौ चौकी भी कहते हैं। नौ चौकी देखा था हमने कि महाराणा अमर सिंह जी ने अपना लास्ट टाइम ये भी बिताया था, तो उसी स्थान पे जो है इन्होंने झील बनवाई थी। तो इसमें देखिए भाई, ये नौ सीढ़े हैं, इस वजह से इसकी जो उत्तरी पाल है उसको नौ चौकी की पाल कहते हैं। और यहीं पर जो है इन्होंने एक राजनगर भी बसाया था अपने नाम पर। क्या बसाया था? राजनगर बसाया। ये बात भी ध्यान रखना भाई, राजसमंद का नाम, जो राजसमंद जिला है उसका नाम इस झील के ऊपर है। राजसमंद नाम की कोई जगह नहीं थी, नहीं तो ध्यान रखना, राजसमंद झील के नाम पर ही जो है राजसमंद जिले का नाम पड़ा है। एकमात्र झील है या एकमात्र जिला है जिसका नाम झील के नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे ये, इसका जो निर्माण इन्होंने करवाया, ये झील जो है कहाँ है? गोमती नदी पर निर्माण राज सिंह ने, कहाँ? गोमती नदी पर। गोमती नदी पर। एक मान्यता ये भी आती है कि ये एक बार मारवाड़ शादी करने जा रहे थे, तो इस नदी में उफान आया हुआ था, किसमें? गोमती नदी में। और इसने रास्ता नहीं दिया 2-3 दिन तक। तब इन्होंने कहा था कि मैं इस गोमती नदी को एक दिन बांध दूंगा। तो गोमती नदी पर ही जो इन्होंने ये बांध बनवाया था। तो कहानी है अलग अलग इसकी जो है। यहाँ पे ये नौचौकी की पाल पे इन्होंने एक प्रशस्ति भी लगवाई थी, जिसको हम राज प्रशस्ति कहते हैं। ये देख लेंगे अभी। तो राज प्रशस्ति सबसे बड़ी प्रशस्ति है विश्व की। तो इसके बारे में एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल से। ठीक है। राज प्रशस्ति ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है भाई। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? राज प्रशस्ति। ये जो है संस्कृत भाषा में, किसमें? संस्कृत भाषा में। और संस्कृत भाषा में 25 शिलालेखों पर, 25 शिलालेखों पर लिखवाई है। मतलब पत्थर हैं, उनके ऊपर लिखवाई है। लिखी किसने है? तो ये जो राज प्रशस्ति लिखी थी, ये लिखी थी रणछोड़ भट्ट। अभी हम आगे इनके दरबारी कवियों में देख लेंगे। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने, गुजरात के थे भाई ये। तो रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखी थी राज प्रशस्ति, रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग ने, ध्यान रखना। और 25 शिलालेख है, ये किस पर है? काला संगमरमर का पत्थर है, काला संगमरमर। ठीक है। और इसमें जो है मेवाड़ का इतिहास है। क्या है इसमें? मेवाड़ का इतिहास। जितना आया उतना तो यहाँ लिख दिया। और बाद में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली। बाकी का बचा हुआ जो इतिहास है वो इसमें लिखा था, किसने? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी है, अमर काव्य वंशावली में। इसमें जो है मेवाड़ का इतिहास वो बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक। कहाँ से? बप्पा रावल से लेकर के, बप्पा से राज सिंह जी तक भाई, अपने बाप दादाओं, ये यहाँ तक। और इसी में जो है हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी भी है। हल्दी घाटी की जानकारी। और इसमें एक चीज और है, वो भी थी कि जो शक्ति सिंह है उसकी जानकारी भी मिलती है कि वो किस प्रकार से क्या हुआ था। और अकाल राहत की, अकाल की जानकारी भी देती है, क्योंकि भाई अकाल के समय बनवाई थी, तो अकाल की जानकारी भी देती है। पूछ ले वो अकाल की जानकारी। हल्दी घाटी की जानकारी में भाई वो जो प्रताप के भाई हैं शक्ति सिंह जी, शक्ति सिंह, उनकी भी जानकारी देती है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है कौन सी? राज प्रशस्ति। ये सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति है। संस्कृत भाषा में 25 शिलालेखों पर लिखी हुई, काला संगमरमर। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने इसकी रचना करी थी। मेवाड़ का इतिहास है इसमें, कहाँ का? मेवाड़ का। ठीक है।
बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक की जानकारी है। हल्दीघाटी युद्ध में जो शक्ति सिंह जी उनकी जानकारी देती है, और एक अकाल की जानकारी भी ये देती है। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं, हम आगे और बढ़ते हैं। इसको तो खास तौर पे ध्यान ही रखना भाई, ये इसको तो अच्छे से याद ही कर लेना, ये गोमती नदी पर। और एक मिनट, गोमती नदी पर इसको बनवाया था 1672 से 1672 से 1676 तक, मतलब 3-4 साल का समय लगा था इसको बनाने में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो भाई राजसमंद झील, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नौ चौकी की पाल है, उत्तरी जो पाल है ना, इसकी उत्तरी पाल, इसको हम नौ चौकी की पाल कहते हैं। ठीक है, तो नौ चौकी की पाल पर लगी हुई है। इसमें वैसे कुछ लोग बताते भी हैं कि इसमें नौ नौ सीढ़ी है, इस वजह से इसको नौ चौकी की पाल कहते हैं। तो बाकी सबकी कहानियां अलग अलग, तो आपको ध्यान रखना। बाद में मैं टाइम दूंगा, आप स्क्रीन शॉट ले लेना एक एक चीज का। इनकी माता, इनकी माता जी थी रामरस दे, हाँ सॉरी, जाना दे राठौड़ थी। रामरस दे तो पत्नी थी, माता थी कौन? जाना दे। दे का मतलब है अपने राजस्थानी में देवी होता है, तो जाना दे राठौड़। इन्होंने एक तालाब बनवाया था, जाना सागर तालाब, जाना सागर तालाब। ठीक है, जाना सागर तालाब बनवाया था, और इनकी पत्नी थी रामरस दे, रामरस देवी। इन्होंने एक त्रिमुखी बावड़ी बनवाई थी, कौन सी? त्रिमुखी बावड़ी। तिकोनी होगी, तीन मुख वाली त्रिमुखी बावड़ी, या तीन गेट होंगे इसके, जो भी है। ठीक है, इसी को हम जया बावड़ी के नाम से भी जानते हैं, जया बावड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है भाई, ध्यान रखना। किसने करवाया था? इनकी पत्नी रामरस दे ने त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। और अपनी इनकी जो माता थी जनादे राठौड़, उन्होंने जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद में इनके कुछ दरबारी हम देख लेते हैं। एक तो अभी हमने देखा ही था, जो रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट तेलंग, एक तो ये तेईस है। ठीक है, एक और थे सदाशिव भट्ट, सदाशिव भट्ट। ठीक है, तो रणछोड़ भट्ट ने तो इन्होंने वो राज प्रशस्ति लिखी है। उसके अलावा कुछ और भी हैं। एक तो थे किशोरदास जी, किशोर दास, और किशोरदास जी ने लिखा है राज प्रकाश, राज प्रकाश। ठीक है, एक सदाशिव भट्ट है, इन्होंने लिखी थी राज रत्नाकर, राज रत्नाकर। ये इनकी रचना है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, ये जो तीर का निशान लगा रहा हूं मैं, ये इनकी रचना है। एक कवि मान थे, कवि मान, और कवि मान ने लिखा है राजविलास, राज विलास। ठीक है, एक गिरधर आसिया जी है, गिरधर आसिया, और गिरधर आसिया जी ने लिखा है सगत रासो, सगत रासो। इसमें ये शक्ति सिंह जी के ऊपर है भाई। सगत का मतलब क्या है यहाँ पे? शक्ति सिंह जी, शक्ति सिंह जो महाराणा प्रताप के भाई हैं, उनके ऊपर। ठीक है, तो आज हमने ये यहाँ तक पढ़ लिया है, ये पूरे हो गए। अब आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लेना इनका, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, ये देख लीजिए। रिवीजन भी हो जाएगा। महाराणा राज सिंह जी शाहजहां औरंगजेब के टाइम पे 5,000 का मनसब दिया है, उपाधियां विजय कटकातू और हाइड्रो रूलर। स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप एक बार। ये शाहजहां के 4 बेटे, इनके बीच उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, तो ये नहीं, इसमें जरूर ध्यान रखना। ये टिक्का दौड़, एक तो ये टिक्का दौड़, और एक ये विजय कटकातू, इनकी उपाधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये औरंगजेब और उसके विवाद का कारण क्या था? एक तो चारोमती थी। ठीक है, चारोमती के बाद में ये रतन सिंह चूंडावत अरावल में लड़ते थे, सलूम्बर के थे। तो किस प्रकार से जो घटनाक्रम रहा, वो सारी चीजें, ये कविता याद रखना भाई, मेघराज मुकुल की। आप स्क्रीन शॉट भी लेते चलो साथ के साथ में। कविता सेनानी किसने लिखी? मेघराज मुकुल ने।
और ये इसके बाद में चित्र है। ये तो इसमें ये जजियाकर का विरोध किया। ये मंदिर याद रखना भाई, कौन कौन से मंदिर है। वृंदावन से मूर्तियां लेकर के आए थे। कहाँ से? वृंदावन से। गोविंद देव जी और दामोदर दास जी किसकी? श्रीनाथ जी की और द्वारकाधीश जी की। ठीक है, तो ये मंदिर, यहाँ 8 बार पूजा होती है दिन में, या आरती होती है। ठीक है, ये श्रीनाथ जी हैं। श्रीनाथ जी सिहाड़ गाँवनाथ द्वारा बाल रूपी कृष्ण, यहाँ की जो है एक तो पिछुआइयाँ प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना भाई। पिछुआइयाँ, आप चाहो तो लिख लेना, साथ के साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना। पिछुआइयाँ। और यहाँ की केले की सांजी भी प्रसिद्ध है। केले की सांजी, जब हम त्योहार पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे पूरा डिटेल से बता दूंगा। तो पिछुआइयाँ, केले की सांजी, और एक अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव कहाँ का? नाथ द्वारा का। ठीक है, तो हम देख लेंगे वो आगे त्योहार पढ़ेंगे तब वहाँ और पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करके बता दूंगा मैं। कांकरोली ये हो गया। इसका नाम आपको भी कमेंट करना है, ध्यान रखना, फिर मैं बता दूंगा अगर आपने कमेंट नहीं किया तो। ये सबसे ऊंची प्रतिमा है शिव जी की, ध्यान रखना। राठौर सिसोदिया गठबंधन किस किस के मध्य हुआ था और किसके खिलाफ हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना। और ये मुख्य चीजें, क्योंकि इसमें जो है फैक्ट फैक्ट ज्यादा है। किसके में? जो राजमंद झील है उसमें। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये इसमें ध्यान रखना भाई, राज प्रशस्ति सारी आगे डिटेल से। ठीक है, ये माता जी ने और पत्नी ने जो बनाए, और इनके जो दरबारी कवि हैं, ये ध्यान रखना भाई। ये किताबें इनकी कौन कौन सी? ये राज रत्नाकर, राज प्रकाश, राजविलास, कवि मानकी, सगतरासो गिरधरासिया की, और राजप्रकाश किशोरदास जी की। सदाशिव भट्ट ने लिखा राज रत्नाकर। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। हमने आज पढ़ा है महाराणा जो राज सिंह जी उनके बारे में। बाकी हम आगे की जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे महाराणा जयसिंह सेकंड हुए हैं उनके बारे में। ठीक है, जयसिंह जी के बारे में, और आगे जो बने राजा उनके बारे में। तो देखिए, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप जितनी भी क्लासें देखते हो अच्छी लगती है तो उनको शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी फायदा मिले। डिटेल से हम पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ नहीं छूटे। जो एक एक शब्द है उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा, ये देख लेना कि कौन सी चीज़, घटनाक्रम किस प्रकार से रहा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। ठीक है।